आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 3 फैक्टर का इंपॉर्टेंटली सही टाइम पे होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है ओव्यूलेशन, जो कि महिला के शरीर में जो उनका अंडा होता है वो अच्छी तरह से रिलीज हो, उसकी एक परफेक्ट साइज होनी चाहिए और वो इतना हेल्दी होना चाहिए जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड करे, यानी कि आपके ओवरीज भी स्वस्थ होने चाहिए, जिससे कि जो आपका फेलिकल रिलीज हो रहा है, जो अंडे के रूप में निकलता है, वो अंडा आपका पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है जो मेल के सेल्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मॉर्फोलॉजी इन टर्म्स ऑफ काउंट अच्छी होनी चाहिए या फिर वो गतिमान होने चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी उस अंडे को भेदन कर दें, उसकी फर्टिलाइजेशन कर दें, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड चरण स्टार्ट होता है। लेकिन आखिरी चरण जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का, यानी कि महिला के यूट्रस की जो दीवार होती है, जहां पर एक गद्दी बन रही होती है, परत बन रही होती है, उस परत में उस नन्हे से जायगोट को चिपकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो सारे फेवरेबल कंडीशन मिले ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तभी जाके महिला की प्रेगनेंसी रुकती है। तो जब ये प्रेगनेंसी रुकती है, प्रेगनेंसी का जो एकदम स्टार्टिंग टाइम होता है वो होता है आपका नन्हा सा जायगोट, जो कि आपकी यूट्रस की दीवार पर कहीं पर भी सेटल हो जाता है। यूट्रस की जो पूरी अलाइनमेंट होती है वो थोड़ा कहीं पर भी वो बच्चा सेटल हो जाएगा और वो अगर फिक्स हो जाता है, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा तेजी से बढ़ती है, या फिर यूं कहें कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोजेस्टेरोन कई बार कुछ महिलाओं के कम बनते हैं, कुछ महिलाओं के ज़्यादा बनते हैं और इसी हिसाब से इम्प्लांटेशन भी इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि रिकरेंट उनका मिस्ड एबॉर्शन हो रहा होता है, तो ऐसे केस में जो डॉक्टर होती हैं वो आपको एक्सटर्नल प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस या फिर एक्सटर्नल वजाइनल टैबलेट्स भी देती हैं, जिसको उनको अप्लाई करना होता है ताकि उनको एक्सटर्नली प्रेगनेंसी में सपोर्ट मिल सके। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के मन में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर ये इम्प्लांटेशन क्यों फेल हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन फेल होने के करीब 10 ऐसे कारण हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समराइज किया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आप चाहे तो मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप करूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन एक 11वां पॉइंट आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ कि क्या गर्म तासीर खाने से या गर्म तासीर वाली जो वस्तुएं होती हैं उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या उससे भी इम्प्लांटेशन इन्फ्लुएंस होता है। आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि प्रोजेस्टेरोन अगर आपकी बॉडी में अच्छा बन रहा होता है, चाहे वो आपके हार्मोन की वजह से हो, जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक हार्मोन होता है, वो आपकी बॉडी में अच्छा बनना ज़रूरी है। और कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम भी होते हैं जो कि आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें से एक चीज़ होती है गर्म तासीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना। लेकिन इसके पीछे भी 2 तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि कई बार ये कुछ हद तक सही भी हैं और कुछ हद तक ये गलत भी हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि गर्म तासीर वाली चीज़ें खाती हैं लेकिन स्टिल उनकी प्रेगनेंसी रुकती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो ये लॉजिक समझने से पहले आप अपनी बॉडी की प्रकृति के टाइप के हिसाब से आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस प्रकृति की है। आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा गया है, लेकिन जो पित्त प्रकृति होती है उन महिलाओं को थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पित्त प्रकृति की जो महिलाएं होती हैं उनको खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, उनकी जो पित्त होती है, जो पेट की अग्नि होती है वो काफ़ी हाई होती है। कई बार उनके पेट में जलन भी होती है, हाथों पैरों तलवों में भी उनको जलन होती है और कई बार उनको असमय जो बाल सफ़ेद होने के केसेस देखे जाते हैं, या मुंह के छाले बनते हैं, या मुंह से बदबू आती है। कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो टेंडेंसी है जो कि पित्त प्रकृति महिलाओं के साथ होती हैं, वो फेस करती हैं। और कई बार बहुत सारी महिलाओं को एक्ने या पिंपल भी पित्त प्रकृति की वजह से होती है, क्योंकि कई बार जब अगर आपकी बॉडी एक्सेस हीट प्रोड्यूस कर रही है तो एक्सटर्नल अगर आप भोजन के रूप में अगर एक्सेस हीट लीजिएगा तो वो आपके इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करती है। तो वो इस वजह से डिस्टर्ब करती है क्योंकि जो आपका यूट्रस है, जहाँ पर आपका नन्हा सा जायगोट चिपका हुआ है और ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हीट बन रही है, तो उसको सस्टेन करने के लिए जो आपकी प्रेगनेंसी है एक फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। हालांकि बॉडी की गर्माहट होनी ज़रूरी है अगर आपकी इम्प्लांटेशन चल रही है तो, लेकिन अगर ऊपर से आप और भी ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें लीजिएगा, जैसे कि लौंग के पानी का मैंने इस्तेमाल बताया था आपको कि वो आपके ओव्यूलेशन को बूस्टअप करती है, लेकिन जिन महिलाओं की पित्त प्रकृति है वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगी तो हो सकता है कि आपकी यूट्रस में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ जाए, जो कि फोड़े या मवाद के रूप में आपको दिखाई देते हैं। फिब्रॉइड्स हो जाती हैं बहुत सारी महिलाओं को छोटी छोटी सी ग्रंथियां बनने लगती हैं। तो इस वजह से होती है क्योंकि उनकी प्रकृति ऑलरेडी काफ़ी पित्त है, हाई है, गर्मी है उनके अंदर।
उन महिलाओं को इम्प्लांटेशन फेल होने की आशंकाएं दिखती हैं। लेकिन जिनकी अगर नॉर्मल प्रकृति है, जिनको गर्म चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जिनकी बॉडी बिल्कुल शांत है, कफ प्रकृति कह सकते हैं, वात प्रकृति कह सकते हैं, तो उन महिलाओं को गर्म तासीर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से फूड आइटम आपके लिए, कई बार क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी आती है, किसी चीज़ को खाने से बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा होता है, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल आप नहीं खाइएगा। जो भी चीज़ें जो गर्म तासीर आपको प्रोवाइड करती हैं और ख़ास करके आपकी पित्त प्रकृति होती है, उन महिलाओं के इम्प्लांटेशन में भी फेल हो जाते हैं। और इम्प्लांटेशन अगर आपका बार बार रिकरेंट अगर फेल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके हिसाब से वो मेडिकेशन देंगे, या फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको लगेगा कि नहीं ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको सही टाइम पे वो सही चीज़ पकड़ पे आना या उसकी चीज़ों को जड़ से समझना बेहद ज़रूरी है। आपके बॉडी के टाइप से हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।